जालोर जिले में मादक पदार्थ और शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पिछले 2 दिनों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी ज्ञानचंद के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत नोसरा पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 1 दर्जन मामलों में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने अवैध शराब के मामले में 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोटाराम गोदारा ने बताया कि पुलिस मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है और आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोटपुतली के निकटवर्ती ग्राम नांगला पंडितपुरा में एक खेत में रखी लगभग 800 मन पशु चारे में अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपट इतनी तेज थी कि आसपास के खेत में ही फैल गई। सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने आग बुझाने के प्रयास शुरू किए और तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची 2 दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने तसिंग रोड पर स्थित एक फैक्ट्री में छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस फैक्ट्री में मिलावट तेल का उपयोग करके नमकीन बनाई जा रही थी। टीम ने मौके पर 1 क्विंटल मिलावटी नमकीन, 125 किलो फफूंद लगी मूंगफली, 50 किलो आटा और 50 किलो खराब नमकीन को जब्त कर नष्ट किया है। जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री पिछले 3 साल से दूषित तेल का उपयोग कर नमकीन बना रही थी। फैक्ट्री का संचालन बीकानेर के नोखा मंडी के निवासी भंवर सिंह कर रहा था। 10 अक्टूबर 2024 को हमें सूचना मिली थी कि बहरोड के अंदर नमकीन बनाई जा रही है जिसमें दूषित तेल और घुन लगी हुई मूंगफलियाँ, इस तरह का सामान खाद्य पदार्थ यूज किया जा रहा है बनाने के अंदर। तो श्री सीएमएचओ साहब आशीष शेखावत जी के नेतृत्व में हमने कार्रवाई करी है। तो उसमें महेश तिवारी जैसे जो साहब हमारे साथ रहे और वहाँ मौके पर हम पहुँचे तो हमने देखा कि भगवती अपनी बीकानेरी जो है भुजिया बनाती हैं नमकीन की फैक्ट्री, ये तसिंग रोड पे। तो वहाँ पे हम मौके पे पहुँचे, हमें जो रिपोर्ट मिली थी वो सत्य मिली। वहाँ पे घुन लगी हुई करीब 100 किलो मूंगफली मिली हमें और गंदे तेल का यूज, दूषित तेल का यूज़ किया जा रहा था जो बार बार यूज हो रहा था। इसके अलावा कुछ दूषित नमकीन मिली। तो मौके पे हमने करीब 1.25 क्विंटल जो नमकीन है उसको जब्त किया गया है, उसके सैंपल लिए। इसके अलावा जो दूषित सामान था जिसमें मूँगफली, बेसन इत्यादि था उसको मौके पर नष्ट करा दिया गया, जिसमें 100 किलो करीब मूँगफली थी और 50 किलो करीब बेसन था और करीब 50 किलो नमकीन थी, उसको मौके पर भी हमने नष्ट करवा दिया। कैबिनेट मंत्री के हस्तक्षेप के बाद आवासन आयुक्त वृत्त प्रथम कुंडी में कार्य नहीं किया जा रहा है। समाजसेवी दिनेश पिंटू सारस्वत ने बताया कि कैबिनेट मंत्री के हस्तक्षेप के बाद भी आवासन मंडल आयुक्त वृत्त प्रथम राकेश सिंह कार्य नहीं कर रहे हैं। जनता परेशान हो रही है, आवंटी दर दर भटक रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा और कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है। बार बार प्रदर्शन करने के बाद भी आयुक्त राकेश सिंह काम नहीं कर रहे हैं। जोधपुर में एक बार फिर डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है। इस बार एक सरकारी डॉक्टर को 24 घंटे के लिए डिजिटल अरेस्ट रखा गया है। साइबर ठगों ने बताया कि उनके पास दिल्ली से थाईलैंड कोई पार्सल बुक है और पार्सल को दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया है। इसमें एमडी ड्रग्स और 3 पाकिस्तान के पासपोर्ट के अलावा दूसरे आपत्तिजनक सामान है। पाकिस्तान से फंडिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के नाम पर ये डराया गया। इसके बाद डॉक्टर ने 9 लाख रुपए दूसरे खाते से ट्रांसफर किए। वहीं डॉक्टर ने 8 अक्टूबर को सदर कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया। डॉक्टर मोहम्मद शाकिर गौरी नाम के एक व्यक्ति ने कोतवाली थाने पर उपस्थित होकर एक शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके साथ में ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर उनसे 9 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई है। प्रकरण दर्ज कर और इन्वेस्टिगेशन चालू है। जिस अकाउंट में पैसे गए हैं उस अकाउंट की डिटेल्स ली जा रही हैं और जिन नंबरों से फ़ोन आया था उनकी कैफ आईडी पता लगाकर और आगे की कार्रवाई जारी है। किस तरह से डिजिटल अरेस्ट किया गया था? घटना में उनके पास एक कॉल आया था जिसमें उनसे बताया गया था कि उनके द्वारा करवाया गया पार्सल जो है दिल्ली एयरपोर्ट पर संदिग्ध मानते हुए खोला गया है, जिसमें कुछ ड्रग्स और कुछ पाकिस्तानी पासपोर्ट से संबंधित डॉक्यूमेंट्स पाए गए हैं। इसी चीज़ पर लेकर पूछताछ उनसे डिजिटली करी गई थी, फिर उन्हें बंधक बनाकर और ये ऑनलाइन फ्रॉड किया गया। कोटपुतली के तालाब वाला दुर्गा माता मंदिर परिसर में नवरात्रि के सप्तमी के दिन हर साल की भांति इस वर्ष भी भजन संध्या कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंदिर के महंत पंडित योगेश शर्मा ने बताया कि इस अवसर पर माता की प्रस्तुतियां दी गई। वहीं भजन संध्या के दौरान विभिन्न सजीव झांकी भी दिखाई गई।
गायक कलाकार रमेश जिंदल, बबल शर्मा समेत अनेक गायक कलाकारों ने माता के भजनों की प्रस्तुतियां दी। वहीं भक्तों द्वारा माता के मंदिर की विशेष सजावट की गई। झालावाड़ जिले के डग कस्बे के निकट खेत में सोयाबीन इकट्ठा करते समय किसान को करीब 9 से 10 फीट लंबा अजगर दिखाई दिया। वन विभाग की टीम को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद अजगर का रेस्क्यू किया। अजगर का वजन तकरीबन 35 से 40 किलो बताया जा रहा है। वहीं अजगर पूरी तरह स्वस्थ है। जानकारी के मुताबिक करीब 8 दिन पहले ही गुरुचिली की समाधि के पास भी अजगर दिखाई दिया था। सांचौर जिले के बागोड़ा उपखंड क्षेत्र में एक विधवा महिला इंदिरा देवी ने अपने पड़ोसी लोगों पर आरोप लगाया है कि रहवासी प्लाट में कहीं पर कैमरा छुपाकर लगाए हुए हैं और बताया कि उक्त कैमरे से नहाते हुए वीडियो बनाकर निजता भंग की है। अब वे लोग उनके अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर रहवासी प्लाट हड़पना चाहते हैं। पीड़िता इंदिरा देवी ने बताया कि पति की 2 साल पहले ही एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। उस प्लाट पर अपनी दादी और 2 साल की बेटी के साथ रहती है। पीड़िता ने पड़ोसी आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज करवाया है। नाम तारो इंदिरा। हाँ कोई बूझ रहे हो मारे मतलब बेटा वाड़ो है, मतलब मार बाप रो है, फिर मार मतलब बे साल हुआ शादी की नहीं, मतलब आदमी एक्सीडेंट हुए रो आ बच्चो है तो अन्य मजूरी करें पाड़ो, मतलब मोटे रू दंड रू शाम का पिताजी के घर जाऊँ मतलब धमकी दिए ना कैमरा लगवाला है मुझे तो वीडियो लिख दो है एक वीडियो वायरल तो करे मतलब मारे रहणो हारे नहीं है मतलब कोई ओड़ा बीजा करो सब विक्रे पर आए ये मोट के गांव में स्टार्ट आउट कला पने की अच्छा देव रख पूरी मार्ग में सलिया तो मैं हमारे पास के इंसान कटे मेलो में अन्य कोई हिमाड़ा में ओड़ काटा ने गांव में कटे रहवा ने मारे खुद आप खड़ी होतो के अन में पैसा दीदो मैं मारे पास अलग दी मोल दीदो हमारे बापी की जगह अने होपी मैं बच्ची मारे में कटे मेलो अन को बच्ची होए अन मेलो क्या पे मैं अन को ऊपर भगवान ने हाथ वाला ने कलबी शादी धमकियां कि आ तो प्लॉट के मैंने आता के मोरो लगावड़ो आता के मोरो लगा अना तो लौट है अना तो पिया मार तो पिया बीजा है नहीं अना तो पिया की जोर के मार तो कोई जोर करा कौन सा है नहीं ना जोर नहीं आले हमारे बच्ची में क्या पे मेलो सा हाँ नहीं बिल्कुल। बांसुर की हरसोरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पिछले 3 साल से हत्या के मामले में फरार इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बदमाश हरसोरा थाने के टॉप 10 बदमाशों की लिस्ट में शामिल था और बदमाश पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। थाना प्रभारी ने बताया कि करीब 3 साल पहले बवीड़ी में खेत में मेड़ काटने के विवाद को लेकर आरोपी युवक ने ननिहाल पक्ष के साथ मिलकर एक परिवार के लोगों पर बाजरे की कटाई करते समय लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया था। इसे लेकर पीड़ित परिवार ने हरसोरा पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया था। फलौदी पुलिस और जिला विशेष टीम डीएससी ने ऑपरेशन फायरवॉल के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए ऑनलाइन गेम ऐप लॉट्स के माध्यम से करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए सभी युवक उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले हैं। फलौदी के केशव नगर क्षेत्र के एक मकान पर दबिश देकर इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने विभिन्न बैंकों के 60 खातों को फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आप सभी की जानकारी में है, फलौदी पुलिस द्वारा ऑनलाइन फ्रॉड और जो साइबर फ्रॉड की लगातार शिकायतें आती हैं, इसके खिलाफ में एक अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम की ऑपरेशन फायरवॉल दिया गया है। इसी के तहत ऑपरेशन फायरवॉल के तहत फलौदी पुलिस ने इसमें कार्रवाई की है। इसमें केशव कुटिया करके एक जगह है जिसमें कि 5 जने वहाँ पर मिले जो कि ऑनलाइन जो गेमिंग ऐप होती है लोटस करके, उसमें अलग अलग कस्टमर्स के द्वारा उसमें पैसा लगवाया जाता है जिसमें कि 25 के करीब मोबाइल फ़ोन्स, 5 लैपटॉप, इंटरनेट के मॉडेम, इसके अलावा 30-40 सिम कार्ड्स इसमें मिले हैं, आधार कार्ड्स मिले हैं 30-40, एटीएम कार्ड्स मिले हैं 30-40, जिसमें कि जो रियल खाता धारक है उनके अकाउंट्स और एटीएम कार्ड को एक तरह से बोरो किया जाता है उनसे, जिसकी कि कुछ फीस या कुछ छोटी मोटी कमीशन को दे दी जाती है रियल खाता धारकों को। और उनके जो अकाउंट्स हैं ये एक फेक आइडेंटिटी बना करके उनके खातों को यूज़ करते हैं
और उन खातों के जरिए ये ऑनलाइन गेमिंग ऐप लोटस में ये पैसा लगवाते हैं तरह तरह के कस्टमर्स का। और जब वो बाहर के लोग इस गेमिंग ऐप में पैसा लगाते हैं तो ये लैपटॉप से इसको मैनिपुलेट करते हैं। ये लैपटॉप और फ़ोन के जरिए जो लोग कम पैसा लगाते हैं, छोटी बिट लगाते हैं, उनको तो ये जिता देते हैं। उनको बार बार ट्रैप करने के लिए कि शुरुआत में 2-3 बार जिता दिया या कम पैसे आए तो उनको थोड़ा सा जिता दिया, जिससे कि लोगों को भी लालच रहे। वो जब जिस तरह से बैटिंग करते हैं, पैसा लगाते हैं, तो वो एक तरह से उसमें बार बार लगाते हैं। जैसे ही फिर कोई बड़ा अमाउंट लगाता है या बार बार कोई उसमें पैसा लगा रहा है, फिर वो उसको मैनिपुलेट करके उसको हरा देते हैं। इस पैसे को ये डिफरेंट अकाउंट्स जो इन्होंने बोरो किए हुए हैं और जिसमें ये अपनी फेक आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए उन्हें चलाते हैं, उन खातों में ये पैसे ले लेते हैं और उनको फिर ये वीकली जो इनके उस्ताद है उनको उनके हिसाब से फिर ये इसको विड्रॉ करा लेते हैं पैसे को।